10.2 के दूसरे सवाल में बोला गया है कि इस चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये चित्र जो है ये एक त्रिभुज है और इसमें ये क्यू समकोण है। जहाँ पर भी आपको किसी त्रिभुज में ऐसा बना हुआ दिखे तो समझिएगा कि समकोण है। तो ये समकोण है और इसमें दो भुजाएं पता है और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो वो कर्ण दिया है और ये 12 सेंटीमीटर एक भुजा दिया है, ये नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला लग जाता है k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर दिया है 13, कर्ण दिया है 13, आधार आधार मान लीजिए कि नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है और ये लंब दिया है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार का स्क्वायर लिख दीजिए अब प्लस 144 होगा इसका स्क्वायर। ये इधर आके घटेगा 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये बचेगा कितना, घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे यानी 25 बचेगा। तो a का स्क्वायर यानी कि a बराबर आएगा 5। ये मान मिल गया आपको 5। अब हमें क्या चाहिए, tan p माइनस कॉट r चाहिए ना। लिखते हैं एक बार tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान, तो tan थीटा बराबर पहले होता क्या है वो भी बताइए। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार tan p। और कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है आधार बटा में लंब। ओके, लेकिन याद रहे ये tan p के लिए लिया गया है, tan p के लिए। तो tan p यहाँ से देखोगे, यहाँ से tan p यहाँ पे p ना, तो इसके सामने आप देखो तो ये लंब होगा और ये होगा आधार। इसके सामने ये लंब होगा, ये होगा आधार। तो इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 5, 5 बटा में आधार क्या है 12। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस। अब लेना है यहाँ पे कॉट आर, तो आर से देखना है, आर से कॉट आर। तो आर इसका यहाँ से देखोगे आप तो इसके सामने ये लंब अब हो जाएगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो ये होता है आधार बटा में लंब। तो यानी कि इसके सामने जब ये लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा यानी 5 बटा में 12। ठीक है, तो 5 बटा में 12, 5 बटा में 12 दोनों कैंसल यानी 0। तीसरा प्रश्न है 10.2 का तीसरा सवाल दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए का मान पूछा है और टैन ए का मान पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान है। पहले तो आप एक त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें लिख देंगे ए और बी और सी। याद रहे ए, ये जो समकोण एक बी को हमने समकोण लिया है तो समकोण उसी को लोगे जो उसमें नहीं दिया रहेगा। आप इसको सी ले सकते थे, बी ले सकते थे, ए को नहीं लेना है। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें ए कहीं दूर रहेगा दूसरा और बी समकोण मान लेते हैं। तो देखिए इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया है ना, तो ए इस यानी कि यहाँ से देखोगे साइन ए के लिए पहले होता क्या है, तो ए साइन के लिए होता है ये साइन ए बराबर होगा लंब बटा में कर्ण। तो ए के लिए, तो ए के लिए लिया है साइन ए, तो ए के सामने ये लंब होगा यानी कि ये दिया है कितना 3/4, 3/4 दिया है ना। तो साइन ए, तो इसके सामने ये लंब यानी कि लंब किस टाइम में ऊपर 3 और लंब बटा में कर्ण यानी कि कर्ण है हमेशा इसके सामने कर्ण बड़ की भुजा 4। अब निकालना है इसको, ई चाहिए तभी तो ये सब निकाल पाएंगे। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, आई वाला नहीं पता है तो इसको निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, निकाल दो। तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए का स्क्वायर, ई इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 7 बराबर ए का स्क्वायर यानी कि ई हो जाएगा ए बराबर आपका आएगा कर्णी में 7, कर्णी में 7, ये आ गया आपका कर्णी में 7। चलिए तो अब हमें चाहिए क्या, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए। अब हमें चाहिए कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो ए से लिया गया है तो इसके सामने तो ये लंब होगा, बाकी आई होगा आधार यानी कि कर्णी में 7 बटा में कर्ण क्या है, कर्ण तो 4 है। अब चाहिए tan ए, tan ए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। तो ए से लिया गया इसके लिए भी, तो ए यानी इसके सामने ये लंब हो गया और आधार ये हो गया। तो लंब हो जाएगा 3 अब बटा कर्णी में 7, ये हुआ आंसर।